हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। गाइस नया दिन शुरू हो गया है और नया ब्लॉग भी स्टार्ट हो गया है। तो हम बना रहे हैं यहाँ पे ब्रेकफास्ट, है ना? हाँ जी। ब्रेकफास्ट में बना रहे हैं क्या? पनीर का पराठा और आलू का पराठा। और गाइस एक हमारे साथ स्कैम हो गया है। स्कैम क्या हो गया है ये मैं दिखाती हूँ अभी आपको, रुको। देखो गाइस, हमारे बच्चे ना छाछ भी पीते हैं, हम भी पीते हैं कभी कभी ब्रेकफास्ट में, जो कि अच्छा माना जाता है। ठीक है, ये मदर डेयरी से है, उल्टा दिख रहा होगा पर मदर डेयरी से आई है। ठीक है, तो जैसे बच्चों ने एक सिप पिया ना छाछ का, तो बच्चे बता रहे इतनी गंदा टेस्ट है इसका, ओहो भाई बहुत गंदा। और ना इसके ऊपर कोई डेट लिखी हुई है ना कुछ लिखा हुआ है। हम डेली पीते हैं, बच्चों को भी पिलाते हैं छाछ, ठीक है। तो ये इस पे डेट भी नहीं लिखी हुई कहीं भी। डेट ना आजकल शायद मिटा देते हैं, वो स्टीनर वगैरह से सब मिट जाता है ताकि उनके प्रोडक्ट बिक सके। ज्यादातर दुकान वाले ऐसे करते हैं अपने पैसे बनाने के लिए। तो ये तो गलत बात है गाइस, देखो कितना गंदा फ्रॉड हो रहा है ये हमारे साथ। मतलब दूध में मिलावट होती है और इसमें भी मिलावट है, ठीक है, छाछ में। तो फिर क्या खाएगा पिएगा इंसान। और रेट और बढ़ा दिए दूध के भी और हर चीज के रेट बढ़ा दिए सरकार ने। तो सरकार को ये भी तो करना चाहिए ना कि भाई इन चीजों, खाने पीने की चीजें जब काम की नहीं है तो फिर क्यों रेट भी बढ़ रहे हैं उसके। ऐसे तो कोई खरीदेगा ही नहीं कुछ भी, फिर तो बिकेगा ही नहीं इंसान का किसी का भी कुछ, है ना? वही बहुत गलत बात है गाइस, जो मदर डेयरी के लिए बोल रही हूँ मैं। ये मदर डेयरी का है, ये देखो छाछ, और इस पे कोई डेट मेंशन नहीं है। और हमने 3-4 पैकेट मंगाए हुए हैं, ये देखो ये भी तो भरे हुए पैकेट है। अब इनको खोलने का मन नहीं करेगा हमारा। अब दुकान वालों को भी क्या ब्लेम करें हम, दुकान वाले का, है ना? हाँ, दुकान वाले को ब्लेम भी नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने थोड़ी बनाई है, ये बनाई तो मदर डेयरी वालों ने। बात तो सही है। तो गलत है, इसको हम वापस करवाएंगे। और अगर मदर डेयरी वाले को या कोई भी ऐसा इंसान है जो वहां तक पहुंचा सकता है, इसको सोशल मीडिया पे वायरल कर दो गाइस इसको, है ना भाई? हाँ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो गाइस आज के ब्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरीके से है कि अभी हम न्यूज़ देख रहे हैं, तो दिल्ली की सीएम ये बोलना चाह रही हैं कि शायद दिल्ली में लॉकडाउन भी लग सकता है ना। काफ़ी सारी क्या क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली में वर्क फ्रॉम होम करें लोग, जितना हो सकता है ट्रैफिक कम करें, ठीक है। और जितना हो सकता है इलेक्ट्रिक, जिनके पास व्हीकल्स है उसी से ही ड्राइव करें, पेट्रोल क्योंकि कम हो रहा है ना, और पेट्रोल कम खरीदें। तो बहुत सारी बातें हैं, आप लोग न्यूज़ में देख लेना। सारी बातें तो मुझे भी नहीं पता, मैंने भी कम देखी न्यूज़, ठीक है। और आज मैंने अपनी शॉप के लिए नई टी शर्ट्स, जो बताया नहीं था मैंने आप लोगों को, हाँ मैं बता रही हूँ, मैंने अपनी लोगो वाली टी शर्ट्स मैंने रेडी करवा दी हैं, तो मैं आज लड़की को दिलवाऊंगी। गाइस शाम का टाइम हो गया है, हमारे शॉप बढ़ाने का टाइम हो गया है। और यहाँ पे देखो हमारी ड्रेस भी आ चुकी है। यहाँ पे ड्रेस मतलब हमारी ड्रेस नहीं, इनकी ड्रेस। इन्होंने बहुत ही प्यार से बोला था कि मैम हमारी थोड़ी ड्रेस होनी चाहिए। तो ये देखो कितनी अच्छी सी ड्रेस हमने रेडी करवा दी है। यहाँ पे नाम भी है गाइस, कैसी है बताना जरा। ब्लैक कलर है ये और बहुत अच्छी लग रही है। बताओ कैसी लगी? मुझे तो बहुत अच्छी लगी। मैं चाहती थी कि मैं ऐसी ड्रेस पहन के आऊँ प्रॉपर तरीके से, क्योंकि मैं तो यहाँ प्रॉपर तरीके से सीखती हूँ ना, तो इसलिए थैंक यू सो मच मैम। हाँ मैम, अब ये मेरी हो गई ना। हाँ तुम्हारी भी। अब कल रेडी होके आना इससे। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। और गाइस बस अब शाम को मतलब रात हो गई, 8 बज गए। अब हमारा शॉप बढ़ाने का टाइम हो गया है, तो इनको दे दिया है, कल दिखाएंगे रेडी होके आएगी ना, ठीक है? हाँ गाइस दिखाऊंगी मैं। ठीक है गाइस, कल मिलेंगे फिर हम। The next day. हेलो गाइस, तो देखो गाइस रात का टाइम है और हमारी लाइट गई हुई है। कितना टाइम हो रहा है घड़ी में? इसमें दिख रहा होगा ना, 10:30। 10:30। गाइस आधा घंटा हो गया हमारी लाइट गए हुए, अभी तक भी नहीं आई है और हम अंधेरे में बैठे हैं। देखो ये पूरा अंधेरा अंधेरा हो रखा है पूरा भयंकर। गली में कहीं भी लाइट नहीं आ रही है और हम कैमरे पे देख रहे हैं हर जगह अंधेरा ही अंधेरा हो रखा है गाइस। और हमारे तो वैसे भी एसी चल नहीं रहे, सिर्फ पंखे पे ही हमारा जीवन चल रहा है अभी फ़िलहाल। गर्मी तो ठीक मतलब इतनी नहीं है, ठीक लग रही है फ़िलहाल। और आज पूरे दिन भर में हमने कोई वीडियो नहीं बनाई, बस हम थोड़ा सा बिजी हो गए थे गाइस। और मतलब बैठे थे सुकून से, तो लाइट ही भाग गई हमारी। आई थी मतलब थी पूरे दिन भर, जब हम नहीं थे घर में, हम शॉप पे गए हुए थे। तो आज गुनगुन नहीं आई थी हमारी, जो आती है स्टाफ, वो नहीं आई थी लड़की। तो हम बैठे हुए हैं फिलहाल अभी।
आज हम Guys, शॉप पे गए हुए थे और दोनों। कटौती भी शुरू हो गई है आज से, देखो बिजली कटनी शुरू हो गई है। आपको कल के क्या क्या काम हुआ है घर में, काफ़ी कुछ हो गया है अब तो, है ना। तो प्रियांशु दिखाएगा कल आपको जाके ही, या फिर हम तो खैर नहीं जा पाते क्योंकि दिन में काम कर रहे होते हैं मिस्त्री लोग। तो ये पेट्रोल के दाम दिखाएगा भी बढ़ गया है। प्रियांशु, पीछे कैमरे के पीछे बैठा हुआ है। कितने? पेट्रोल के दाम भी बढ़ गए, और धीरे धीरे करके दूध के दाम भी बढ़ चुके हैं गाइस। दूध के दाम मतलब हर एक हमने चीज आपको के छाछ दिखाई थी, तो छाछ के बाद दूध के दाम ही बढ़ा दिए मोदी जी ने। ये पता नहीं क्यों बढ़ा दिए, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। मतलब महंगाई बढ़ती जा मोदी रही जी है कह रहे हैं बस। अब अच्छे दिन आने वाले हैं। पता नहीं कौन से अच्छे दिन आएंगे। और लक्की के एग्जाम खत्म हो गए हैं और उसकी छुट्टियां पड़ चुकी हैं। और रेखा गुप्ता जी ने वर्क फ्रॉम होम अनाउंस कर दिया है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। वो तो सबको प्राइवेट पता वाले है। बेचारे अभी भी सोच रहे हैं हमें भी कभी मौका मिलेगा वर्क फ्रॉम होम। तो देखते हैं गाइस और क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं इंडिया में। दुनिया में तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है, पर हम देखते हैं हमारे इंडिया में क्या क्या चेंज होने वाला है और हमारे घर में क्या चेंज होने वाला है, वो तो आप देख ही लोगे। देखो दुनिया में तो बहुत कुछ चेंज हो चुका है। इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अपने मतलब क्या कह सकते हैं डाउनफॉल पे जा रही है जितना भी हो रहा है। और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लग चुके हैं काफ़ी कंट्रीज़ में, बहुत सारी चीज़ों के प्राइस हाइक हो चुके हैं। इंडिया एक सेफेस्ट प्लेस है जो अभी तक कहीं कोई ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे सबको अपना सोचना पड़ेगा। आई थिंक ये जो भी अभी हो रहा है ये 2-3 महीने पहले ही हो जाना चाहिए था, थोड़ा थोड़ा लेवल पे। तो गाइस देखते रहना, आप भी सबकी लाइफ में ही आने वाला कुछ ना कुछ चेंज तो अब, है ना? आने तो वाला है। जो तो आपने हो ही रहा है। कोविड टाइम के अंदर जो टाइम देखा था लॉकडाउन जैसी उसका कुछ situation। परसेंट तो आने वाला है। इस तरह से लॉकडाउन प्रोसेस है जो भी आने वाला है, देखो, इकोनॉमी जब बहुत लोगों ने ज़्यादा डाउन। कोरोना से जीत पा ली तो ये तो कुछ भी नहीं है ना, मतलब जो भी है। और मच्छर घूम रहे हैं हमारे आसपास क्योंकि हमारे दरवाजे खुले हुए हैं ना इधर, तो मच्छर आ जाते हैं हमको भी। और अंधेरे में बैठे हुए बिल्कुल धूप अंधेरा हो रखा है क्योंकि पंखा चलाया हुआ है तो इन्वर्टर से। और लाइट अगर हम ऑन करेंगे तो फिर ऊपर नीचे का कनेक्शन कट जाएगा क्योंकि इन्वर्टर से है ना हमारा, तो इन्वर्टर ख़त्म हो गया तो हम बिल्कुल देर में बैठना पड़ेगा हमको, पंखे में भी नहीं बैठ सकते थे हम। अभी देखते हैं बिजली वालों के पास फ़ोन करके देखते हैं हम आता है कि नहीं आता है। गाइस आपको कब आएगा? इम्पोर्टेंट बात बतानी है, बिजली वालों को आप फ़ोन कर ही नहीं सकते हैं, अब सब AI टेक्नोलॉजी है। इसके लिए ये दवाएं, इसके लिए वो दवाएं, आपको किसी पर्सन से तो कांटेक्ट हो ही नहीं पाएगा। पहले तो फिर भी गाइस गर्मियों के मौसम में जैसे लाइट चली जाती थी ना, अब जाने लगी है। वैसे आज गई है लाइट, तो 1-2 बार और गई थी बीच में, हमने वीडियो नहीं बनाई थी। पर जो ये अब जा रही है ना लाइट, तो अब तो हम कॉल नहीं कर पाते हैं, मतलब AI ही जवाब देता है, जो भी देता है कि नहीं देता। पहले तो फिर भी लोग दे देते थे जवाब, लेकिन अब तो वही कहना ही मुश्किल है, कुछ पता नहीं चलता कब वो लाइट आने वाली है कंप्लेंट कब हो नहीं जाएगी आने, बस, पता नहीं और चलता। कुछ नहीं। तो गाइस देखते हैं कब आएगी लाइट, दिखाएंगे हम आपको जब लाइट आएगी, है ना। ठीक है A few moments later. गाइस 11 बज चुके हैं और लाइट हमारी अभी तक भी नहीं आई है। और हमने कंप्लेंट की थी AI में, AI से जवाब मिला है कि कंप्लेंट नंबर दे दिया उन्होंने, और ये नहीं बताया कि कब आएगी लाइट। अब बताओ इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा, बताओ गाइस, ये कौन बताएगा? ये मोदी जी बताएंगे या रेखा गुप्ता बताएंगे, कौन बताएगा? पहले दूसरी वाली सरकार थी ना, जब 4-5 साल, मतलब कितने साल थी, 10 साल केजरीवाल सरकार, तब बिल्कुल भी लाइट नहीं जाती थी गाइज। और जब या तो कांग्रेस की सरकार थी या फिर अब बीजेपी सरकार आई हुई है, तो लाइट जरूर जा रही है, चाहे वो दिन में हो चाहे रात में हो, बिल्कुल जरूर जाती है लाइट। तो अभी देखते हैं, अभी तो शुरुआत है, आज दूसरी तीसरी टाइम जा रही है लाइट। अब देखते हैं कब आएगी लाइट, हमें नहीं पता। आज तो लग रहा है हमें अंधेरे में सोना, अंधेरे में तो क्या सोते ही हैं हम बिना पंखे के, कहीं पता न चले हमारे इन्वर्टर खत्म हो जाए, फिर तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा काम। अब देखते हैं, इसमें गर्मी भी अब लगने लगी है, फिर बहुत देर हो गई है लाइट गई, क्योंकि अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है गाइस। देखो बिल्कुल अंधेरा, हमारे फ़ोन में तो खैर आपको लाइट जली हुई दिख रही है, पर बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रखा है। तो देखते हैं अभी कब आएगी लाइट। पूरा 1 घंटा तो हो गया लाइट गए हुए, अभी कोई रिस्पांस नहीं आया है बिजली वालों की तरफ से। तो गाइज समझ नहीं आ रहा क्या करें हम। अब टीवी भी नहीं देख सकते ऐसे में, हम ज़्यादा फ़ोन भी नहीं चला सकते हैं, क्योंकि अगर फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाएगी तो फिर तो कहीं फ़ोन भी नहीं कर सकते हैं, है ना।
तो देखते हैं गाइस लाइट कब आती है, अभी हमें इंतजार है लाइट का। हेलो गाइस, हेलो वेलकम गाइस, टू नेक्स्ट मॉर्निंग, है ना। तो जैसा कि रात को लाइट चली गई थी, हमने दिखाया था आपको 2 बार, 1-2-1.5 घंटे बाद लाइट आई थी गाइस। तो हम तो फिर क्या करते, सो गए थे हम तो, है ना। उसके बाद हमने वीडियो ही नहीं आ गई बनाई। थी लाइट, हाँ आ गई सोई थी। तो फिर बस अब अगला दिन हो गया है हमारा, हम ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। और आज है मावस, शनि अमावस्या है, तो आज हमने खीर पूड़ी और आलू का झोल वाली सब्जी बनाई है। और बच्चे भी गए हैं मंदिर, जब आ जाएंगे फिर उनको नाश्ता कराएंगे। ये देखो हम इतने खाना बना रहे हैं बच्चों के लिए, सबके लिए। और ऊपर तो काम चल ही रहा है, थोड़ी बहुत आवाज़ तो आई रहेगी खट 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 की, है ना। आती रहती है वो तो, हाँ है ना। और गाइस बस अब क्या, अब तो कुछ नहीं। अब बस पूरा दिन भर में क्या चलेगा वो दिखाते रहेंगे हम। और आज मैंने पतीली भर के ना रूह अफ़ज़ा बना के रखा ठंडा ठंडा। बाल्टी भर के? मेरे हस्बैंड कह रहे थे बाल्टी भर के निर्मल रूह अफ़ज़ा बना, मैंने कहा, बाल्टी भर के हंस रहे थे। फिर मैंने बड़ी पतीली होती है स्टील वाली, वो भर के कुछ आधा ऊपर पहुंचा दिया और एक भर के मैंने फ्रिज में लगा रखी है। तो क्योंकि गर्मी ज़्यादा है ना, तो जो ऊपर काम कर रहे हैं ना उनको पानी वानी ऐसे तो पिलाते रहो बेचारों को ना, थोड़ी एनर्जी आती रहती है इसलिए। तो बस यही चल रहा है, अभी कपड़े धुल ही रहे हैं एज इट इज, जैसे धुलते रहते हैं हमारे कपड़े। और जो काम है वो चलता ही रहता है हमारा। बाकी ऊपर से बच्चे दिखाते नहीं, हम बोलते रहते हैं भाई दिखा लो क्या क्या काम हुआ है, लोगों को भी तो पता चले, बेचारे एक्साइटेड आज होंगे फोन सभी। दिखाते हैं बच्चों से। तो हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी हैं ऊपर, तो वो आज हम दिखा देंगे आप लोगों को, है ना। तो बस ठीक है। तो गाइस वो जानने के लिए आपको अगले वीडियो में आना पड़ेगा, है ना। तो आज की वीडियो को हम अभी यहीं पे एंड कर देते हैं और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। बाय बाय।